वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हैं एक्सप्लोर यूके विद मुअज्जम। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने चाइल्ड डिपेंडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन खुद से कैसे फिलअप करनी है। बट मेक श्योर कि आपका बेबी यूके में बॉर्न हुआ है और आप यूके में मौजूद हैं और आपके पास स्किल्ड वर्कर वीज़ा है और आप अपनी बेबी की एप्लीकेशन फिलअप करना चाहते हैं, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा और पूरी एप्लीकेशन खुद से फिलअप करके दिखाऊंगा कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। और एंड पे जो कॉन्सेंट लेटर होते हैं, स्पेशली पेरेंट कॉन्सेंट और फैमिली कॉन्सेंट, वो दोनों मैं फिलअप करके आपको दिखाऊंगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं स्क्रीन पर और मैं इस एप्लीकेशन को स्टेप बाय स्टेप आपको फिलअप करके दिखाता हूँ। जी, तो आपने सिंपली गूगल पे जाना है, आपने टाइप करना है स्किल्ड वर्कर वीज़ा यूके। तो आप नीचे ये फर्स्ट लिंक आप देख रहे हैं gov.uk से, ये अथेंटिक सोर्स है, इस पर क्लिक करना है। नीचे आ जाएं, यहाँ पर ये ऑप्शन आपको दिख रहा है योर पार्टनर एंड चिल्ड्रन, इस पर क्लिक करें आप। नीचे आ जाएं, ये आउटसाइड द यूके के लिए है, इनसाइड द यूके वाली एप्लीकेशन फिलअप करनी है। तो ये है इनसाइड द यूके, अप्लाई फ्रॉम इनसाइड द यूके। इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, अप्लाई ऑनलाइन एज योर चाइल्ड। तो हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पर मैं स्टार्ट में थोड़ी सी चीज़ें बताता चलूँ कि अगर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है आपके पास और पासपोर्ट नहीं है तो तब भी आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं, क्योंकि पासपोर्ट आपको ट्रैवल के लिए चाहिए, आपको बीआरपी के लिए नहीं चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट आ चुका है तो दैट्स फाइन। उसके बाद दूसरी बात यह है कि अभी जो एप्लीकेशन हम फिलअप करना स्टार्ट कर रहे हैं तो ये इस तरह के क्वेश्चंस होंगे कि बच्चा जैसे खुद ये एप्लीकेशन फिलअप करने लगा है, जैसे कि बच्चा खुद स्क्रीन पे बैठ गया है और बच्चा ये खुद ऑप्शन फिलअप कर रहा है। ऑल दो कि वो बच्चा नहीं कर सकता, तो वो पेरेंट्स ही उसकी डिटेल सारी फिलअप कर रहे होते हैं। क्वेश्चन जो आएंगे वो इस तरह से होंगे कि जैसे वो बच्चे से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपने जो है ना इसको इस तरीके से ही फिलअप करने हैं। तो मैं आपको ये एप्लीकेशन फिलअप करके दिखाता हूँ। तो ये फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है आपने, कंटिन्यू करते हैं। इन कंट्रीज़ में से कोई पासपोर्ट है, यस करें, अदरवाइज नो, कंटिन्यू। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी डिटेल है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, थोड़ी सी ये इन्फॉर्मेशन है। अप्लाई नो पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर वो लोकेशन पूछ रहा है, आर यू करेंटली इन द यूके, यस, सेवन कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आपने कोई दूसरी एप्लीकेशन तो नहीं लगाई हुई होम ऑफिस के साथ जिसका अभी डिसीजन आना हो। तो अगर आपने ऐसी कोई एप्लीकेशन लगाई है ऑलरेडी तो आपने यस करना है, अदरवाइज नो, सेवन कंटिन्यू। यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस डालना है, मीन्स के आप चेक एप्लीकेशन फिलअप कर रहे हैं तो आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालें। यहाँ पर आपने पासवर्ड डालना है, पासवर्ड क्रिएट करना है एक्चुअली। सेवन कंटिन्यू करें। तो जो ईमेल एड्रेस दिया है हमने उसके ऊपर एक उनकी वेरिफिकेशन ईमेल आई है, आप उनको देख सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद सेवन कंटिन्यू करें। अब वो पूछ रहा है कि ये ईमेल हु डज दिस ईमेल बिलोंग टू। तो डेफिनेटली बच्चे के परस्पेक्टिव से ये एप्लीकेशन फिलअप हो रही है, तो एप्लीकेंट के ऊपर क्लिक करना है आपने, सेवन कंटिन्यू। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कोई इमिग्रेशन एडवाइज़र आपने कोई हायर किया हो बेस यूके में। डेफिनेटली आप एप्लीकेशन खुद से फिलअप कर रहे हैं तो आपने नो पे क्लिक करना है, सेवन कंटिन्यू। तो यहाँ से वो बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने यूके में किसके साथ, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पर्सन विद होम यू वांट टू रिमेन इन द यूके। तो यहाँ पर जिसके पास कॉस है, जो पेरेंट्स में से फादर या मदर जिसके पास भी कॉस है, जिसके पास स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, उसकी डिटेल यहाँ पर डालनी है आपने। तो यहाँ पर लेट्स सपोज मैं अपनी डिटेल डाल देता हूँ। फर्स्ट नेम, सर नेम यहाँ पर डाल देना आपने, सेवन कंटिन्यू करते हैं।
तो ये यहाँ पर मेरी नेशनैलिटी और डेट ऑफ बर्थ का पूछ रहा है कि मेरे पास कॉस है। ये बच्चे से एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बच्चा ये एप्लीकेशन फिलअप कर रहा है। ये ऐसे ही पोर्ट्रे हो रही है इसके अंदर, हाल दो कि आप ये एप्लीकेशन खुद फिलअप कर रहे हैं। पाकिस्तान आपका जो भी कंट्री है आपने यहाँ पर फिलअप करना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, तो मैं यहाँ पर डमी सी डेट डाल रहा हूँ, आपकी जो एग्जैक्ट है वही डालिएगा। सेव एंड कंटिन्यू। अब वो बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका मौज़म शाह का रिलेशनशिप क्या है आपके साथ। इज़ मौज़म शाह योर पेरेंट? बच्चा कह रहा है यस। सेव एंड कंटिन्यू। और यहाँ पर वो मेरा रेफरेंस नंबर पूछ रहा है। मेरे पास कॉस है, मेरे पास वीज़ा है और मेरे ऊपर मेरा बच्चा डिपेंडेंट है, तो वो मेरी डिटेल यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर मौज़म शाह जो फादर है, वो जिसके पास कॉस है, वो अपना यहाँ पर अपनी डिटेल फिलअप करेगा। पासपोर्ट नंबर डालूंगा। यहाँ पर नेशनल इंश्योरेंस नंबर होगा, वो आपने डालना है। ये डिटेल लाजमी आपने फिलअप करनी है। सेव एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पर वो मेरा करंट इमिग्रेशन स्टेटस पूछ रहा है। यहाँ से आपने अपने जो वीज़ा कैटेगरी है उसको चूज़ करना है। तो मैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा इस कैटेगरी को चूज़ करूँगा। और यहाँ से एक होम ऑफिस रेफरेंस नंबर मुझे देना होगा। इनमें से कोई भी आपके पास रेफरेंस नंबर है, जिसके पास कॉस है, जिसके पास स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, बच्चे की बात नहीं हो रही, तो वो उसका जो BRP नंबर है या इनमें से कोई भी नंबर आपके पास है तो वो आपने उसमें फ़िलअप करना होगा। तो यहाँ पर मेरे पास BRP नंबर है, तो मैं यहाँ पर अपना BRP फिलअप करूँगा। सेव एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पर वो एप्लीकेशन स्टेटस पूछ रहा है मेरे बच्चे से, क्योंकि मेरा बच्चा एप्लीकेशन फिलअप कर रहा है। तो डज मौज़म शाह ऑलरेडी हैव देयर स्किल्ड वर्कर इमिग्रेशन परमिशन? यस। सेव एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि मिस्टर मौज़म शाह के पास इंडेफिनेट लीव टू रिमेन, यहाँ पर ILR है या सिटीजनशिप है। मेरे पास नहीं है, मेरे पास वीज़ा है, तो मैंने नो पे क्लिक करना है। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई ऑप्शन है तो आपने यस करना है। सेव एंड कंटिन्यू करें। अब यहाँ पर मैंने अपना स्पॉन्सर लाइसेंस नंबर लिखना है, जो कि मेरे कॉस के ऊपर लिखा हुआ है। अपना स्पॉन्सर लाइसेंस नंबर डालें। अगर आपका वीज़ा हेल्थ एंड केयर वीज़ा कैटेगरी के अंदर है तो आपने यस करना है, अदरवाइज़ आप नो करें। आपके पास कोई दूसरा स्किल्ड वर्कर वीज़ा है अदर देन हेल्थ एंड केयर वीज़ा, तो आपने नो पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली ये जो इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट है, ये रिप्लेसमेंट है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट की। इससे पहले एक शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट हुआ करती थी, तो उसके अंदर ये सारे कोड्स वगैरह होते थे। तो अब उसको इन्होंने चेंज करके इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट यहाँ पर बना दी है। तो जस्ट ये सैलरी लिस्ट बनाने का मकसद ये है कि कुछ इन्होंने जो है वो थ्रेश होल्ड बढ़ाया था कि फ़लाँ कोड का ये थ्रेश होल्ड है, ये फ़लाँ कोड का ये थ्रेश होल्ड है, तो थोड़ा बहुत इन्होंने अप एंड डाउन किया था, ताकि जो लोग हैं वो यहाँ पर उनको क्लियर हो सके कि ये आपकी सैलरी होगी तो तब आप जो है इस चीज़ को मीट करेंगे आप। तो यहाँ पर आपने यस कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पर जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है उस पर आपको कितने टाइम का आपको कॉस्ट इशू हुआ है, यहाँ पर एक्चुअली ये डिटेल पूछी जा रही है। 3 ईयर और लेस मीन्स 1 साल का आपको कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसी भी कंपनी के साथ, या 2 साल का हुआ है, 3 साल का, तो ये आपने 3 साल तक आपने ये इस ऑप्शन को क्लिक करना है। अगर आपको 3 साल से ज़्यादा का वीज़ा इशू हुआ है तो आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मैं इस पर करूँगा। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर स्पॉन्सर सर्टिफाइंग मेंटेनेंस, यहाँ पर एक मेंटेनेंस फंड्स आपने शो करने होते हैं। अगर आपका स्पॉन्सर जो है वो आपके कॉस्ट के अंदर टिक करके नहीं देता कि वो आपकी कॉस्ट बेयर करेगा, यहाँ पर जैसे कि मेंटेनेंस फंड्स आपके बेयर करेगा, तो आपने यहाँ पर फिर उनको शो करने होते हैं
£1270 डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो आपने उसकी बैंक स्टेटमेंट लगानी होती है। अगर वो आपका स्पॉन्सर वो टिक करके देता है कि वो ये सारी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो बेयर करेगा, तो आपने यस करना है, अदरवाइज़ आपने नो करना है। तो मैं यस करूँगा, सेव एंड कंटिन्यू। तो ये रिव्यू आ चुका है मेरे तमाम उन क्वेश्चंस का जो अब तक मैं फिलअप कर चुका हूँ। तो आपने वन बाय वन इसको केयरफुली रीड आउट कर लेना है। अगर आपको कोई ऑप्शन लगता है कि आपने सही फिलअप नहीं किया तो एंड पे ये चेंज का ऑप्शन है, वहाँ पर जाकर आप यहीं पे चेंज कर सकते हैं। अगर ये सारी एप्लीकेशन ठीक है तो सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा जो बच्चा है, अब उसके रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं जो बच्चे के रिलेटेड आप क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर वो बच्चे का नाम पूछ रहा है, जो भी बेबी आपका बॉर्न हुआ है जिसकी आप एप्लीकेशन फिलअप कर रहे हैं, एक्चुअली आप उसकी बेबी की डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने ये एक डमी सी डिटेल डाल दी है। तो ये बच्चे की डिटेल है एक्चुअली। तो आपने अब इसको कंटिन्यू करना है, सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर वो बच्चे का पूछ रहे हैं कि कोई दूसरा नाम हो तो यस का, अगर कोई है इस तरह का तो आपने यस करना है, अदरवाइज नो। सेव एंड कंटिन्यू करें। अब वो बच्चे का कॉन्टैक्ट ईमेल पूछ रहे हैं, क्या वो यही ईमेल एड्रेस यूज़ कर सकते हैं बच्चे के लिए भी, तो हमने यस पे करना है। अगर आप कोई डिफरेंट ईमेल एड्रेस देना चाहते हैं इस बच्चे के लिए तो आपने नो पे क्लिक करना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप यस करें, क्योंकि एक ही ईमेल जो आपका दिया हुआ है ऑलरेडी वही इसी के लिए यूज़ कर लें। सेव एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पर वो बच्चे का टेलीफोन नंबर मांग रहा है, तो टेलीफोन नंबर आप अपना दे सकते हैं, पेरेंट्स खुद दे दें अपना, फादर या मदर। तो यहाँ पर मैं एक डमी सा नंबर डालता हूँ। तो यहाँ पर ये एक ऑप्शन इनमें से ज़रूर आपने टिक करना है, आपने इस बॉक्स पे क्लिक करना है, सेव एंड कंटिन्यू करें। तो यहाँ पर आप बच्चे का एड्रेस पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी आपका घर का एड्रेस है वो आपने यहाँ पर डालना है। यहाँ पर पहले पोस्ट कोड डालिएगा, उसके साथ ये खुद ही ये फाइंड आउट कर लेगा वहाँ से। अब यहाँ से आपने जो भी आपका घर का नंबर है तो आपने उसको चूज़ कर लेना है। तो ये खुद ब खुद ये डिटेल फिलअप हो जाएगी इन ऑप्शंस के अंदर। तो इज़ दिस वेयर यू लिव, यस। अब वो यहाँ पे पूछ रहा है व्हेन डिड यू स्टार्ट लिविंग एट दिस एड्रेस। एक्चुअली ये बच्चे से पूछ रहा है, तो बच्चा कब पैदा हुआ, जहाँ पर मंथ डालना है, डे की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट मंथ, और आगे से ईयर यहाँ पर डाल देना है। सेव एंड कंटिन्यू करें। अब वो यहाँ पर आपका जेंडर पूछ रहा है, मेल फीमेल जो भी हैं यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, और व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप स्टेटस। डेफिनेटली अभी बच्चा है तो वो सिंगल। तो यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू करें। अब यहाँ पर वो बच्चे से पूछ रहा है, तो योर नेशनैलिटी, डेट एंड कंट्री ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर बच्चे का वही स्टेटस होगा जो फादर एंड मदर का है, जो पेरेंट्स का स्टेटस होता है वही आपने देना है। अगर पेरेंट्स के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, इंडियन पासपोर्ट है या कोई दूसरी नेशनैलिटी का पासपोर्ट है तो बच्चे के पास भी वही पासपोर्ट होगा यहाँ पर यूके में। तो यहाँ पे ये रूल नहीं है कि इधर बच्चा पैदा हो तो उसको यूके ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाए। तो बच्चे की यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ है आपने वो यहाँ पर एग्जैक्ट डालनी है। कंट्री ऑफ बर्थ ऑब्वियसली यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि बच्चा यहाँ पर पैदा हुआ है। तो यहाँ से आपने यूनाइटेड किंगडम का ऑप्शन चूज़ करना है, ये वाला। प्लेस ऑफ बर्थ, अब प्लेस ऑफ बर्थ जो आपके जिस भी हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हुआ है
जहाँ पे भी बच्चे की बर्थ हुई है आपने उस हॉस्पिटल का नाम लिखना है। तो सेव एंड कंटिन्यू करें। अब यहाँ पर डू यू हैव योर पासपोर्ट और कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द फोटो पेज। अब अगर आपके पास बच्चे का पासपोर्ट है, आपने अप्लाई किया हुआ है, अगर पासपोर्ट नहीं आया तो आप फिर भी ये एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो बच्चे का। तो आपने अगर है तो यस करें, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करें। सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पर वो ऑप्शन खुद दे रहा है कि यू हैव नेवर हैड अ पासपोर्ट फॉर एग्जांपल बिकॉज यू वर बोर्न इन द यूके। तो आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिकली हमें आगे ले जाएगा, वहाँ पर ये हमें बर्थ सर्टिफिकेट पे ले जाएगा। सेव एंड कंटिन्यू करें। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड इन द यूके। तो डेफिनेटली आपको तो अभी आपके बेबी को यहाँ पर 2 मंथ हुए हैं, तो 2 मंथ आप लिख दें, 2 मंथ या 3 मंथ लिख दें आप। सेव एंड कंटिन्यू करें। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है टाइम स्पेंड आउटसाइड द यूके, कि बच्चा पैदा होते ही आप उसको यूके से बाहर ले गए हैं या अभी आप यूके के अंदर ही हैं। तो अगर आप अंदर ही हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू। अब वो बच्चे का पूछ रहा है कि उसने स्कूल या कॉलेज अटेंड किया है, नो। सेव एंड कंटिन्यू। अब वो यहाँ पर अब सेकंड पेरेंट का पूछ रहा है, मैंने अपनी डिटेल इसमें डाल दी है, अब मदर की डिटेल वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर मदर पे क्लिक करें। यहाँ पर मदर की डिटेल डालें जो भी है, इसी डिटेल डाल रहा हूँ यहाँ पर, आपने इसको करेक्ट डेट डालनी है। डेट ऑफ बर्थ मदर की जो भी है, कंट्री ऑफ नेशनैलिटी मदर की पाकिस्तान या इंडिया जो भी है आपकी, वो यहाँ पर आपने फिलअप करनी है। तो सेम नेशनैलिटी है, यस। सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है बच्चे से एक्चुअली, हु इज़ यूर पेरेंट और लीगल गार्डियन हु हैज़ गिवन कॉन्सेंट फॉर यू टू मेक दिस एप्लीकेशन। तो ये मेरा है ऊपर वाला, मेरे पास कॉस है, मेरे पास है वीज़ा है, स्किल वर्कर वीज़ा है। तो ये बेबी की मदर है, बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर फादर है तो ये फादर के ऊपर क्लिक कर दें। सेव एंड कंटिन्यू। अब वो यहाँ पे पूछ रहा है एनी अदर पेरेंट्स आर लीगल गार्डियंस, हैव एनी अदर पेरेंट्स आर लीगल गार्डियंस गिवन कंसेंट फॉर यू टू मेक दिस एप्लीकेशन। तो कोई दूसरे आपके पेरेंट्स या लीगल गार्डियंस हैं तो आपने यस करना है, अदरवाइज नो करें। सेव एंड कंटिन्यू। पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे की जो पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो कह रहा है कि वो किसकी है, इसमें से फादर की है, मदर की है या किसकी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने उस बॉक्स में क्लिक करना है। तो मैं फादर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डेफिनेटली वो बेबी से पूछ रहे हैं कि आपका बायोमेट्रिक है, पीआरपी है आपका, तो अभी तो हम उसकी एप्लीकेशन लगा रहे हैं। तो आपने लास्ट वाला ऑप्शन चूज़ करना है, नो आई डिडंट हैव अ बायोमेट्रिक परमिट फॉर माय मोस्ट रिसेंट लीव। सेव एंड कंटिन्यू करें। यूके ट्रैवल हिस्ट्री पूछ रहे हैं, हैव यू बीन टू यूके इन द पास्ट 10 ईयर, बेबी से पूछ रहे हैं, नो। सेव एंड कंटिन्यू। वर्ल्ड ट्रैवल हिस्ट्री, नो। सेव एंड कंटिन्यू। प्रॉब्लम विद इमिग्रेशन टू द रूल, ये जस्ट सिक्योरिटी के क्वेश्चंस हैं, तो डेफिनेटली हर कोई नो नो सिलेक्ट करता है। सेव एंड कंटिन्यू। प्रॉब्लम विद इमिग्रेशन टू कंट्रीज अदर देन द यूके, नो। सेव एंड कंटिन्यू। ब्रीच ऑफ यूके इमिग्रेशन लॉ, नो। सेव एंड कंटिन्यू। मेडिकल ट्रीटमेंट इन द यूके, हैव यू एवर बीन गिवन मेडिकल ट्रीटमेंट इन द यूके। यहाँ पर देखें ये मेडिकल ट्रीटमेंट जो है, ये अगर बेबी यहाँ पे बॉर्न हुआ है या उस वक्त बॉर्न होते वक्त उसको कोई ट्रीटमेंट मिली है तो ये इसमें कंसीडर नहीं होती। तो ये आपने यहाँ पर नो का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सेव एंड कंटिन्यू। पब्लिक फंड्स, नो।
7 कंटिन्यू। यहाँ पर आप देखिएगा रिस्पॉन्सिबल एडल्ट फॉर बायोमेट्रिक्स, क्योंकि जब बेबी का यहाँ पर बायोमेट्रिक्स होता है, बेबी के खुद के फिंगरप्रिंट्स नहीं होते, यहाँ पर जो उसका फादर है या मदर है, जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा यहाँ पर जिसको हम सेलेक्ट करेंगे, वही वहाँ पर बायोमेट्रिक देगा बेबी के साथ जाकर। 7 कंटिन्यू। रिलेशनशिप, यहाँ पर वो रिलेशनशिप पूछ रहा है बच्चे से कि ये मौज़म शाह के साथ आपका रिलेशनशिप क्या है। इज़ मौज़म शाह योर पेरेंट और लीगल गार्डियन? यस। 7 कंटिन्यू। तो यहाँ पर अब दोबारा रिव्यू के लिए हमारी एप्लीकेशन आ चुकी है, जितने भी हमने अब तक इसमें क्वेश्चंस फिलअप किए हैं, तो आप ये इसको रिव्यू कर सकते हैं। तो ये अगर सारी एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक फिलअप की है तो आपने 7 कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन है, तो उस पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर वो हमें ऑप्शन दे रहा है कोई एडिशनल एप्लीकेंट अगर आप इसमें ऐड करना चाहें, कि अगर आपके पास कोई है, अगर आपके पास दूसरा बच्चा है, आप अपने स्पाउस की भी साथ करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन मौजूद है। आप यहाँ पर जाइए, डिपेंडेंट चाइल्ड, अगर चाइल्ड है दूसरा तो आपने उस पर क्लिक करना है, अगर पार्टनर है तो इस पर क्लिक करना है, उसकी डिटेल्स वगैरह फिलअप करनी होंगी। ऑटोमेटिकली इसी एप्लीकेशन के अंदर उनकी भी ऐड हो जाएगी, तो आपको सेपरेट से वो फिलअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देखें। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि अगर बेबी का पासपोर्ट नहीं आया तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट सिर्फ चाहिए होगा, और उसकी बेस के ऊपर आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। आपका BRP भी आ जाएगा। बेशक आप जो बेबी का पासपोर्ट है वो आप बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में इसका बर्थ सर्टिफिकेट होगा बेबी का, उस पर क्लिक करें। और सेकंड नंबर पे आप देख लें ये कंसेंट फ्रॉम योर पेरेंट्स और लीगल गार्डियंस, ये बहुत मैंडेटरी होता है, इसके ऊपर आप क्लिक करें। ये मैं आगे चल के बताता हूँ कि आपने इस कंसेंट को कैसे फिलअप करना है। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये मैंडेटरी हैं, जो आपने इस एप्लीकेशन के अंदर एंड पे ज़रूर अपलोड करने हैं स्कैन करके। तो इसका बर्थ सर्टिफिकेट और इनके कंसेंट। 7 कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर वो ईमेल वेरिफिकेशन इनकम्प्लीट आ रहा है, क्योंकि मैं अपनी ईमेल ओपन करके इसको वेरीफाई नहीं किया था। तो मैं अभी करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो वेरीफाई का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर ये मेरी ईमेल एड्रेस की वेरिफिकेशन के बाद अब यहाँ पर ऑप्शन है वेरिफिकेशन कंसेंट का। अब एंड पे जो कंसेंट आता है, जो पेरेंट्स ने बच्चे के लिए कंसेंट देना होता है, ये इस लिंक के ऊपर आप जाइएगा, इसके ऊपर क्लिक करें और एक कंसेंट आपके पास डाउनलोड होकर आएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये 3 पेज के ऊपर ये 3 पेज का एक कंसेंट है जो आपने फिलअप करना है, पेरेंट्स ने एक्चुअली ये फिलअप करना है। जो फर्स्ट पेज है पार्ट 1, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कंसेंट फॉर द होम ऑफिस टू वेरीफाई एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन, सिर्फ इस पेज के बॉटम में जो भी जिसके पास भी कॉस है, जैसे कि मेरे कॉस है, मैं एज अ फादर बच्चे का यहाँ पर एक तो अपना एड्रेस डालूँगा, नाम और एड्रेस इस जगह के ऊपर, और यहाँ पर पोस्ट कोड, जो भी मेरे घर का पोस्ट कोड है, यहाँ पर मैंने सिग्नेचर करने होंगे और यहाँ पर मैंने डेट डालनी होगी। और उसके बाद इसका आता है सेकंड पेज। यहाँ पर इसके ऊपर अगर फादर एंड मदर दोनों का जॉइंट अकाउंट है या यूटिलिटी बिल्स हैं या को डिटेल्स फिलअप करनी होगी, अदरवाइज़ आपको डिटेल यहाँ पर फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ रहने दें। और थर्ड पेज है पार्ट 3, इसको भी आपने एज इट इज़ रहने देना, इसके ऊपर भी आपने कोई साइन नहीं करना, ये आपके रिलेटेड नहीं है। जस्ट आपका जो फर्स्ट पेज है, आपने इसके ऊपर जो मेन जिसके पास कॉस है फादर या मदर में से, उसने अपनी यहाँ पर डिटेल डालनी है, पोस्ट कोड, सिग्नेचर करके, दैट्स इट। आपने इसको स्कैन कर लेना है। अगर आप स्कैन नहीं कर सकते तो आप जो है ना इसको यहीं पे आप फिलअप करके इसको वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपने इसको अपलोड कर देना है। ये है कंसेंट। तो वापस आते हैं हम, इस बॉक्स पे आपने क्लिक करना है, 7 कंटिन्यू करते हैं, एप्लीकेशन को आगे लेके चलते हैं।
तो ये जो कंडीशंस हैं ये आपने इसको रीड आउट कर लेनी है। यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू करें। डिक्लेरेशन है अगेन, तो यहाँ पर वो पूछ रहा है आई एम द एप्लीकेंट एज 18 आर ओवर, आई एम द एप्लीकेंट एज अंडर 18। तो डेफिनेटली ये बेबी एप्लीकेशन फिलअप कर रहा है, तो आपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है, यहाँ पर वो नीचे ऑप्शन देखिएगा, यू विल नीड टू प्रोवाइड रिटन कंसेंट फ्रॉम योर पेरेंट और लीगल गार्डियंस टू अप्लाई, आई एक्सेप्ट द अबव। मैं आगे चल के बताता हूँ आपको, ये जस्ट आपने देख लेना है इसको, जस्ट एक रिव्यू के लिए। डिक्लेरेशन जो हमने दे चुके हैं, जो हमने दी है ऑलरेडी, का सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पर हमने हेल्थ सरचार्ज पे करना है। ये वेबसाइट है उनकी IHS की, इंटरनेशनल हेल्थ सरचार्ज। यहाँ पे जाइएगा, जितने भी आपका जितना भी ड्यूरेशन है आपके कॉस्ट का, जितना भी ड्यूरेशन है आपके कॉस्ट का, उसके अकॉर्डिंगली आपका वहाँ पर मल्टीप्लाई होके आपके सामने आपका IHS आ जाएगा। वो आपने डेफिनेटली वहाँ पर पे करना होगा, और पे करने के बाद आपको एक नंबर मिलेगा IHS का, वो यहाँ पर आपने एंटर करना है। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर ये अब मुझे सर्विस का पूछ रहा है कि आपने कौन सी सर्विस लेनी है। स्टैंडर्ड सर्विस है तो उसके ये चार्जेस हैं, अगर आपने प्रायोरिटी सर्विस लेनी है तो उसके ये चार्जेस हैं, और सुपर प्रायोरिटी सर्विस लेनी है तो उसके ये चार्जेस हैं। तो जो सी भी आपने सर्विस लेनी है उसके ऊपर आप क्लिक करें, सेव एंड कंटिन्यू करें इसको। तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, बिफोर यू कंटिन्यू you should only move to the next page if you have checked your answer and you are ready to submit your application. Once you select continue to wordplay, you will not be able to return and edit your application. यहाँ तक आप अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जब आपने इस ऑप्शन पे क्लिक कर दिया कंटिन्यू टू पर, जब क्लिक हो गया तो आप दोबारा रिटर्न नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। अब वो हमें लेकर आ गया है पेमेंट के ऊपर। तो यहाँ पर जो सभी कार्ड है, आपका वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, वो आपने चूज़ करके उसके डिटेल डालनी होगी। उसके बाद डिटेल डाल के आपने जो है वो दोबारा आपको रीडायरेक्ट कर देगा आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, और वहाँ पर जाकर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन आएगा। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपने एक बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा, एक और कंसेंट लेटर जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, जो 3 पेजेस का है, उसका फर्स्ट पेज जो है वो उसके ऊपर साइन करके आपने जो है ना उसके ऊपर एड्रेस वगैरह डाल के वो आपने अपलोड करना होगा। फैमिली कंसेंट था जो मैं पहले आपको 3 पेजेस वाला दिखा चुका हूँ। तो ये दूसरा कंसेंट लेटर होगा जो पेरेंट्स कंसेंट लेटर होगा। तो ये कैसा दिखता है ये भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये पेरेंट्स कंसेंट फॉर्म होता है। तो यहाँ पर जो फादर है, जैसे कि मैं हूँ, तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिखूँगा, और यहाँ पर जो आपका बेबी है उसका आपने यहाँ पर नाम लिखना होगा। यहाँ पर जो फादर है वो अपने सिग्नेचर करेगा, और नीचे जो मदर कंसेंट है, जो मदर का नाम है वो यहाँ पर लिखना है आपने, और इस जगह के ऊपर बेबी का नाम लिखना है। तो यहाँ पर मदर अपने सिग्नेचर करेगी। और इसका दूसरा पेज है, यहाँ पर आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर दूसरा पेज है, ये गार्डियन कंसेंट का है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने ऐसा कोई गार्डियन कंसेंट आपने इसमें कोई दिया हुआ है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं। अदरवाइज़ फादर एंड मदर की डिटेल जो फर्स्ट पेज के ऊपर होती है वही मैंडेटरी है। तो एंड के ऊपर जो लास्ट पेज है इसका, यहाँ पर चाइल्ड कंसेंट, तो यहाँ पर भी कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपने ब्लैंक रहने देना है एज इट इज़, क्योंकि बच्चा जो है वो, इसको आपने कुछ भी फिलअप नहीं करना इस पेज के ऊपर, इसको एज इट इज़ रहने देना है ब्लैंक। आपने जस्ट फर्स्ट पेज आपने इसमें साइन करके अपनी डिटेल्स फिलअप करके, बच्चे की डिटेल फिलअप करके आपने इसको अपलोड कर देना है। और दूसरा, इसमें डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, जो आपने जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन आता है तो उसमें आपको फादर का BRP अपलोड करना होगा, मदर का BRP अपलोड करना होगा,
फादर का पासपोर्ट अपलोड करना होगा, मदर का पासपोर्ट अपलोड करना होगा और कॉस अपलोड करना होगा। फादर का कॉस है या मदर का कॉस है, जिसको भी स्पॉन्सरशिप मिली हुई है, जिसके पास भी स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, तो वो कॉस आपने लाजमी उसमें अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट्स में। और उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट, फादर एंड मदर का मैरिज सर्टिफिकेट लाजमी आपने अपलोड करना है। अगर आपके पास कोई प्रूफ ऑफ एड्रेस है, जैसा कोई ड्राइविंग लाइसेंस है या इस तरह की कोई प्रूफ ऑफ एड्रेस है या कोई बिल्स हैं आपके नाम के ऊपर, तो वो भी आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपने लाजमी अपलोड कर देने हैं। तो ये आपकी एप्लीकेशन फिलअप हो के एंड पे आपने सबमिट कर देना है। और उसके बाद जो है आपकी डेट को आपने BRP के लिए जाना होगा, तो आपने बेबी को साथ लेके जाना है और उसमें आपने बेबी का जो है वो अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट साथ लेके जाना है और साथ आपने उसका बर्थ सर्टिफिकेट आपने लेके जाना है। फादर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी बायोमेट्रिक की, तो का साथ जाना लाजमी है। तो ये था सारा प्रोसेस एप्लीकेशन का, आप देख चुके हैं कैसे आपने स्टेप बाय स्टेप इस एप्लीकेशन को फिलअप करना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली उस वीडियो बना के गाइड कर दूंगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाल दो की एप्लीकेशन काफ़ी लेंथी थी, हमने हर पर्सपेक्टिव से इस एप्लीकेशन को फिल किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।